हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। कामचोर। एक ब्राह्मण बहुत ही कामचोर था। वह सुबह देर से उठता, नहाता, पूजा पाठ करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास दौलत की कमी नहीं थी। एक खूबसूरत सी पत्नी और 2 बच्चों का छोटा सा परिवार था। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि ब्राह्मण बहुत कामचोर था। वो कोई भी काम खुद से नहीं करता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज की खूब मेहमान नवाजी की और उन्हें मज़ेदार खाना खिलाया। खाने के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत खुश हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम ना करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु महाराज उन्हें वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा काम में मसरूफ़ रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और साधु महाराज को इज्जत के साथ विदा किया। साधु महाराज के जाते ही वहाँ एक जिन हाजिर हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन वहाँ से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सोचता है कि अब तो मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। ब्राह्मण अभी ये सोच ही रहा था कि इतने में जिन फिर से हाजिर हो जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण ये सोच ही रहा था कि जिन बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। ब्राह्मण डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के कामचोरी पर उसे फिक्र होने लगी। शाम होने के पहले ही जिन सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे फिक्र होने लगती है कि मैंने अगर इसे काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा और वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस मुसीबत से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप अब कभी काम चोरी नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। उसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन को बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूँछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूँछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि मैं अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूँछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने काम चोरी को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए। काम चोरी करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें काम चोरी छोड़कर अपना काम खुद ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।